अच्छा साहब, ये बताइएगा, अब वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक और अहम नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं, खिलाड़ी मानते हैं कि आईसीसी पर भारतीय बोर्ड की इजारादारी और खासतौर पर फाइनेंशियल मोनोपोली जो है उसको कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ये डिमांड, कोई फर्क पड़ेगा इससे? बहुत अहम डिमांड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले तो ये बताए ना, कौन मानता है? कोई भी इस तरह का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, कभी मैंने तो इस तरह का बयान नहीं सुना है कि वो कहता है कि भारतीय बोर्ड की जागीरदारी है। हमेशा रिटायर्ड और एक्स प्लेयर्स की तरफ से इस तरह के बयान सुनने में आते हैं। तो आई थिंक सिंपल सी बात यह है कि वो स्ट्रांग है, वो जीत रहे हैं, उनकी लॉबी स्ट्रांग है, वो क्रिकेट को जो है ना पैसा कमा के दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स उनके पास मौजूद हैं, सुपरस्टार्स उन्होंने अपनी टीम के अंदर बनाए हैं, एक्स प्लेयर्स की उन्होंने जो है ना रिस्पेक्ट रखी है। वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीजें वो जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो जीत रहे हैं। तो जब सारा कुछ वो जीत रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी उनके हैं, प्लेयर्स भी जबरदस्त उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने आईपीएल में मेला भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सारी चीजें वही कर रहे हैं तो बेहतर है कि वही चीजें आईसीसी में भी कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज न्यूट्रली चला जा रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इंडिया इवन लीडिंग, कोई और किसी और मुल्क का भी तो बनना ही है ना, आईसीसी का जो चेयरमैन होता है बनता ही है। कभी इतनी बातें नहीं हुई, तो अभी भारत का बढ़ गया तो इतनी ज्यादा बातें किस वजह से हो रही हैं? पहले कुछ इस तरह का करने तो दें जहां पे थोड़ा सा ऐसा लगे कि अननेसेसरी भारत जो है अपने लिए चीजें इकट्ठी कर रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को पीछे छोड़ रहा है। नहीं, बायस तो है, मतलब भारत का कुछ करने तो दें, आप कह रहे हैं मतलब और कम करना है, काफ़ी कुछ वैसे कर भी दिया है, लेकिन 100% बायस है। और अगर बाकी क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, माइट बी एक्स क्रिकेटर्स, बट इट मीन्स समथिंग। थैंक यू। आईसीसी obviously an Indian. Yes, जैशा। क्या फर्क पड़ेगा? और फिर अभी ही जो हम जिसको होस्ट कर रहे थे अपेरेंटली, उसी में आप देख लें कितने फियास्कोस हुए हैं। मतलब एंड में ट्रॉफी के वक्त कोई पाकिस्तानी you know, they also control things, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो या और चीजें हों, उसमें भी हमें कहीं लगता है कि मुबैना तौर पर कहीं फ्लॉस थे, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था। चलिए, पाकिस्तान की ही बदनामी होगी। जो 40% की बात की है ना उन्होंने, आईसीसी की आमदनी में भारत क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा तकरीबन 40% है। देयर हैज टू बी सम इक्वालिटी, बिकॉज जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा फिर उसकी से भी ज़्यादा होगी, उसके डिमांड्स भी ज़्यादा होंगे और उसी की डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा। डजंट इट मेक सेंस? जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा कि नेचुरली उसी की से होगी। क्या कहते हैं? वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, फिर उसमें ज़ाहिर है एडवर्टाइजर को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, देयर इज आल्सो मैथ्स इन्वॉल्वड इन इट एज वेल। 40 इज टू मच स्टिल। हाँ, मतलब आई डोंट नो हाउ मच इज टू मच, बट यस, इजारादारी तो है। तो ये वर्ल्ड एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने एक तो आईसीसी को ये बोला है कि जो प्लेयर्स को लीग्स खेलने के लिए एनओसी चाहिए होते हैं, इस एनओसी वाले मसले को खत्म करें। किसी प्लेयर को एनओसी नहीं चाहिए हो, डायरेक्ट जो है प्लेयर आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले और लीग खेलने जाए। मतलब प्लेयर तो पहले ही तरसे हुए हैं, बोर्ड बेचारे बड़ी मुश्किल से उनसे नेशनल ड्यूटियां करवा रहे हैं और ये कह रहे हो डायरेक्ट लीग खेलने चला जाए। सेकंड, उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू है आपका बीसीसीआई ये लेता है 40%, इनके रेवेन्यू को 10% के ऊपर लेके आया जाए ताकि क्रिकेट में बराबरी आ सके। क्या एज अ चेयरमैन जेशा आईसीसी के वो इस लेटर के ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन जिसको फीका भी कहा जाता है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स शामिल हैं सॉरी, इंग्लिश क्रिकेटर शामिल हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, न्यूजीलैंड हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, बांग्लादेश के भी क्रिकेटर्स इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने आईसीसी को एक लेटर लिखा है जिस पर जय शाह को आप कह लो कि लिखा है लेटर, उस पर यह डिमांड किया है कि बीसीसीआई जो 40% रेवेन्यू लेता है वो आप कम कीजिए और उसको 10% पे लेकर आइए। अब सबको ये पता है कि जो बीसीसीआई है या इंडियन क्रिकेट टीम है, वो आईसीसी का 70% जो रेवेन्यू जो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलती है सॉरी, ये आईसीसी भी रेवेन्यू जो खेलती इवेंट्स खेलती है, तो 70% जो 75%, 70 से 75% जो है वो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है या इंग्लिश क्रिकेट है ये देती है 7%, 8%। फिर पाकिस्तान क्रिकेट है, जो उसके फैंस इतने ज्यादा हैं वो देखते हैं और उसकी जो व्यूवरशिप होती है उसका फायदा होता है। फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका आती है, फिर उसके बाद आपको बाकी टीम्स नजर आती हैं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका वगैरह आपको नजर आती हैं। लेकिन इस पर उन्होंने ये कहा है कि बीसीसीआई का रेवेन्यू कम होना चाहिए और 10% तक, इससे ज्यादा ना ले। अभी जो बीसीसीआई है वो 40% लेता है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो वो भी टॉप 4 में आता है। अगर नंबर 1 की बात करते तो इंडिया लेता है, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इनके साथ ही तकरीबन 3rd नंबर पे पाकिस्तान भी ले रहा होता है। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बराबर ले रहे हैं और पाकिस्तान का भी बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा है। अब सवाल यहां पर बड़ा सीधा सा है कि चलो अब ये आप बात कर सकते हो कि जी क्या बीसीसीआई का कितना रेवेन्यू कम किया जाए या ना किया जाए। खैर, ये बाकी जितने भी जो बोर्ड्स हैं उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि ठीक है बीसीसीआई को 40% दे देते हैं क्योंकि वो 70% जनरेट करके दे रहे हैं, तो चलो 40% हम उनको दे देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस पर आप
आईसीसी के जैसा कोई लिख रहे हो कि भाई उनका रेवेन्यू कम किया जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन चलो ये वाली उन्होंने बात की, लेकिन बाकी जो उन्होंने डिमांड्स की बड़ी अजीबोगरीब बात की है। उन्होंने कहा है कि जो क्रिकेटर हैं जितने भी, अगर उनको किसी लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेलने के लिए जाना हो तो उनको अपने बोर्ड से, मुतलका बोर्ड से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है अभी? मतलब खुली लीग्स खेलें। फिर उन्होंने एक और मुतालबा किया है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको एक टाइम पर आईसीसी को चाहिए कि बायोलेटरल सीरीज का भी एक रख ले टाइम, कि भाई ये कैलेंडर है, और बाकी टाइम खुला छूट होनी चाहिए खिलाड़ियों के पास, वो खुली अपनी मर्जी से जो लीग्स खेलें। यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादातर जो उन्होंने बातें की हैं वो खिलाड़ियों के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि खुली वो लीग्स खेलें, क्योंकि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो यही चाहते हैं कि हम लीग्स खेलें। और उन्होंने भी कहा जी खेलो जी आप, ये ज्यादातर जो लेटर्स हैं उसमें जो ज्यादातर और भी बहुत कुछ है उसके अंदर। जैसे एक अच्छी चलो चीज जो नजर आई है उस पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा लेटर में ये लिखा आईसीसी को कि जो प्लेयर्स लीग्स में खेलते हैं, किसी भी खाओ लीग में खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा नजर रखी जाए कि वो किसी भी कोई ऐसी एक्टिविटी में, कोई बुकी शुकी या और किसी तरह की एक्टिविटी में वो शामिल नहीं हो, तो खिलाड़ियों पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नजर रखी जाए। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने तजवीज की है, इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन बाकी जो बातें हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो, अब ये फीका वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन अब इसने बात किया है कि बीसीसीआई का रेवेन्यू कम किया जाए। आप सबको पता है कि उनकी पावर बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि ये उनका फोरम नहीं है, ये क्रिकेटर्स का फोरम नहीं है कि बीसीसीआई की पावर कम की जाए। यानी कि हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि बीसीसीआई पैसे ठीक ले रहा है या वो सही है पैसे उनके अमाउंट, लेकिन जो वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन है ये इसकी डोमेन से बाहर है। ये बोर्ड्स को फैसला करना होता है, क्योंकि बीसीसीआई भी एक बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वेस्ट इंडीज का जो बोर्ड है, ये सारे बोर्ड्स ने मिलकर मीटिंग में ये फैसले करते हैं कि कौन कितने पैसे लेगा, क्योंकि ये आपकी डोमेन नहीं है ना, आपकी नहीं है डोमेन, ये बोर्ड्स की है, क्योंकि बोर्ड्स को पैसे जाना है। ये अगर ये आईसीसी बीसीसीआई का पैसा कम भी कर देती है लेट्स सपोज, तो ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन को पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे अगर 40 से कम परसेंटेज होगी, बीसीसीआई की 30 आप कर देते हो, 20 कर देते हो, या वो जो कह रही 10 कर दो, 10 भी करते हो, तो बाकी पैसे किसको जाएंगे? बाकी पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जाएंगे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको जाएंगे। ये उनकी डोमेन नहीं है। लेकिन जो उनकी डोमेन है और जो उन्होंने मुतालबे किए हैं वो सही, अगर आप देखें तो वो जायज मुतालबात नहीं है। कि अगर आप ये बोल रहे हो कि प्लेयर्स को कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं हो, तो ये तो बच्चों वाली बात है। एक बात है कि आप क्यों इजाजत ना हो, मतलब सारे प्लेयर्स तो ये चाहते हैं कि अपनी हमारी बायोलेटरल सीरीज हो रही हो, हम भाड़ में डालें और हम खूब लीगें खेलें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर प्रेफरेंस दिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी वैसे अजीब सी बात है। पहली चीज तो ये है कि जो आपने लेटर लिखा है वो तो आपकी कहानी होगी नहीं, और सेकंड चीज जो आप लीग्स के हवाले से वो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। और मैं तो इंडिया को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि वो एक लीग में अपने खिलाड़ियों को जाने देते हैं, बाकी सारी नेशनल ड्यूटी वो कर रहे होते हैं। बाकी बोर्ड्स को भी चाहिए कि अगर वो एक कदी को लीग या दो लीग ज्यादा से ज्यादा रखे, और अगर कोई मसला रेवेन्यू का तो बेशक रेवेन्यू बढ़ा दे, लेकिन मैं लीग्स के इतना ज्यादा हक में नहीं हूं, साफ बात है। मुझे लीगें आ रही है, सऊदी अपनी एक अलग लीग निकाल रहा है, आप बताओ 500 मिलियन का उन्होंने बजट भी रख दिया। भाई सवाल यह है कि आपकी नेशन में ना कोई क्रिकेट का जज्बा है, ना कोई क्रिकेट देखता है सऊदीया में, मतलब देखते भी हैं सऊदीया में, वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंका नहीं है, ऐसा ही है, वही देख रहे होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। सऊदीया में कौन सा अरबी देखता है? नहीं, कोई भी नहीं देखता। तो भाई आप जो 500 मिलियन लगा रहे हो, आपका ताल्लुक क्या? अगर आईपीएल इतना ऊपर गई है उसका रीजन ये कि उनकी लोकल जो आवाम है, जो लोकल ऑडियंस है, वो इंटरेस्ट रखती है क्रिकेट में। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन जिन्होंने इस तरह का थर्ड क्लास आइडिया दिया है कि बीसीसीआई जो 80% लेके आता है उसका रेवेन्यू का सिर्फ 10% ही दिया जाए, भला ये कौन सी सेंस बनती है? और उसके बाद हमें लानत भेजनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया की इस तरह की सोच पर, जो चाहते हैं कि भारत के रेवेन्यू शेयर को कट करके 10% कर दिया जाए। यानी यहाँ पर चैरिटी करने के लिए कौन आता है? यहाँ पर जो भी अपना पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए ही लगाता है। और भारत जैसी टीम जो इतनी एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है, जो दुनिया के बड़े बड़े स्पॉन्सर को खींच के लाती है, उस टीम को ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही 10% दे के रफा दफा कर दिया जाए।